क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x dx। तो लेट कर लेंगे कि दिस इज द आई इज इक्वल टू दिस मच। अब इसमें हम P4 लगाएंगे। P4 लगाने से किसी फार्मूले में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 plus tan पाई बाई 4 माइनस एक्स होल का dx हो गया। और इसको ले सकते हैं कि I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस दिस इज tan a माइनस tan b। तो tan a माइनस tan b का फार्मूला क्या होता है? tan पाई बाई 4 माइनस tan x tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ तो प्रॉपर्टी लगाया 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज P4 प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है कि tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है, क्या लिखते हैं उसको कि tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो बाई दिस फार्मूला वी विल ओपन दिस ब्रैकेट। तो 1 प्लस tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। और इसको हम क्या ले सकते हैं? 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 मीन्स 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, क्योंकि अगर हम यहाँ पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करेंगे कि सिंस tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच 1, तो यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं। अब इसको हमने फिर 0 to पाई बाई 4 लिया, ये हो गया log। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x dx। और इसको भी क्या ले सकते हैं? 0 to पाई बाई 4 log ऑफ, यहाँ से माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपान 1 प्लस tan x dx। तो ये तो हो गया इस i की वैल्यू, यहाँ से i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट i प्लस i मीन्स 2i, लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे। और यहाँ क्या बन जाएगा? 0 to पाई बाई 4 और जो log 1 प्लस tan x और प्लस 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट सेम है, तो हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं यहाँ पे, यानी इसको ले सकते हैं 0 to पाई, एक ही लिमिट में ले सकते हैं 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x और प्लस log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x होल का dx, इस तरह से। और इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं कि log m क्या बन जाएगा? log m प्लस log n। तो log m प्लस n को ले सकते हैं log m इंटू n, ऐसे करके log m प्लस log n। तो यहाँ से, और ये किस फॉर्म में है? log m माइनस log n। तो इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको ले सकते हैं 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x, वैसे ही रहने देंगे। और इसको लिख लेंगे log m बाई n, तो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x होल का dx,
इस तरह से, यानी यहाँ पे सिंस log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद जो है इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 0 to π/4 log 1 + 10x और माइनस log 1 + 10x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा log ऑफ 2 dx, और log 2 को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0 to π/4 dx, दैट इज 1 dx। यहाँ पे एक log 2 कांस्टेंट है, तो 2i इक्वल टू log 2 0 to π/4 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो यानी ये बन गया log 2, और यहाँ क्या बन जाएगा x बन जाएगा ये, और इसका क्या लेंगे लिमिट 0 to π/4, और इसको क्या ले सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, और यहाँ पे इसको लिमिट अगर पुट करेंगे, यहाँ पे x लेके चलेंगे, अलग कर लेते हैं 0 to π/4, फिर से ले सकते हैं कि log ऑफ 2, और यहाँ क्या ले सकते हैं π/4 माइनस 0, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा π/4 log 2, दिस इज द 2i, देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना होगा, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो π/4/2 दैट इज π/8 log 2, तो दिस इज द solution, this is the answer. This question is very important question. Now question number 9 कि 0 to 2x √2 - x dx, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लग जाएगा P4 वाला ही, लेट i इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और अगर हम P4 लगाते हैं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 0 to 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 - x √2 - x, यानी हम x की जगह क्या यूज करेंगे 2 - x बाई दिस प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x dx, which is the P4 property, P4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जैसे 0 to 2 - x, और इसको क्या ले सकते हैं 2 - 2 + x dx, और ये क्या हो जाएगा -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हम इसको ले सकते हैं 0 to 2 - x, और ये बन जाएगा √x dx। अब उसके बाद इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 to 2 यहाँ पे क्या जाएगा 2x पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर 3/2 होल का dx, क्योंकि x पावर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं √x, तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे, इसको 2 अलग अलग कर लेंगे, इसको 2 ले लिए बाहर, तो ये बन जाएगा 0 to 2 x पे पावर 1/2 ऑफ dx माइनस 0 to 2 x पे पावर 3/2 ऑफ dx। यहाँ पे अगर बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे पावर कितना है बेस पावर 1 है, और यहाँ कितना आएगा 1/2 आएगा, तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो x पे पावर 3/2 आएगा dx, ये हो गया 2। इसको क्या ले सकते हैं x पे पावर 1/2 का, अगर 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये, और जो है x पे पावर 3/2 + 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट इज 0 to 2, और यहाँ भी लिमिट क्या आ जाएगा 0 to 2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2i अभी ऐड नहीं किया ना, i ऐड नहीं किया, तो दिस i ही रहेगा ना कि 2i, तो i रहेगा यहाँ पे, फिर 2 ऐसे ही रहेगा,
और इसका 3/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2, यानी ये क्या आ जाएगा 2/3, तो 2 इंटू 2/3 और ये बन गया x पे पावर 3/2 का लिमिट 0 to 2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2/5 बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 5 और लिमिट आ गया 0 to 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ 4/3 और इसको क्या लिख सकते हैं x कितना लिखेंगे 2, तो 2 पे पावर 3/2 माइनस x 0, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट और माइनस 2/5 इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5, यहाँ पे है 5/2 तो 2 पे पावर 5/2 माइनस 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 पे पावर 3/2 माइनस 2/5 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 5/2 और यहाँ पे माइनस 0, यहाँ मल्टीप्लाई करके तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 3/2/3 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 5/2/5 और इसको लिख सकते हैं कि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 2 + 3/2 यानी कि 2 पावर 7/2, तो 2 पे पावर 7/2/3 माइनस यहाँ पे 5/2 + 1, यहाँ पे ये 2 है 2 के और 2 2 जा 4 4 + 3 7/2 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 2, यहाँ बेस 1 है तो यानी कि 2 + 5 5 2 7/2, तो ये भी बन जाएगा 2 पे पावर 7/2/5। अब अगर हम यहाँ पे इसका कॉमन ले लेते हैं 2 पावर 7/2 तो ये बन गया 1/3 माइनस 1/5 और इसको क्या ले सकते हैं 2 पावर 7/2 ऐसे रहेगा और इसका एलसीएम लेंगे 5 - 3 दैट इज 2/15 तो इट मीन्स यानी एक पावर फिर से हो जाएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा तो यानी कि 2 पे पावर 9/2 डिवाइड बाई 15, दिस इज द आंसर। I इज इक्वल टू 0 to π/2, इसको हम क्या ले सकते हैं n log m, तो log sin x का होल स्क्वायर माइनस log sin 2x और ये क्या बन गया log m माइनस log n, ऐसे ले सकते हैं या थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं log sin स्क्वायर x माइनस log ऑफ sin 2x होल का dx और इसको ले सकते हैं कि 0 to π/2 log m/n, तो साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x होल का dx और इसको ले सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ साइन x साइन स्क्वायर x और यहाँ पे क्या साइन 2x क्या ले सकते हैं 2 sin x cos x होल का dx हो गया। अब साइन x का एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो और बचेगा क्या साइन x अपॉन cos x और साइन x अपॉन cos x मतलब क्या हो जाएगा tan x, तो इसको हम ले सकते हैं 0 to π/2 log ऑफ 1/2 ऑफ tan x dx और ये हो गया I, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और उसके बाद इसको हम P4 लगाएंगे यहाँ पे P4, तो P4 यानी इसको हम ले सकते हैं इस तरह से कि 0 to π/2 log ऑफ 1/2 tan π/2 माइनस x dx, इस तरह से यहाँ पे P4 लगा दिए सिंस 0 to a ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a ऑफ f ऑफ a माइनस x होल का dx, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे और इसको ले सकते हैं 0 to π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा tan π/2 माइनस x यानी cot x, तो log ऑफ
1/2 ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, और ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से ये भी आई है और ये भी आई है, तो ऐड कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट 2i is equal to 0 to pi/2 log of 1/2 of tan x plus 0 to pi/2 log of 1/2 of cot x dx। ऐसे लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 to pi/2 log of यहाँ पे dx है, एक ही इंटीग्रेशन के साथ इसको लिख सकते हैं log 1/2 of tan x प्लस log of 1/2 of cot x dx, इस तरह से। और इसी को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कि 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi/2 log m प्लस log n, तो इसको क्या ले सकते हैं log m इंटू n, यानी log m इंटू n, log 1/2 ऑफ tan x, और ये हो गया log m इंटू log n। log m इंटू n मतलब हो गया log m इंटू n, दैट इज log m प्लस log n, तो 1/2 ऑफ cot x dx एक साथ कर लिए यहाँ पे। और ये भी i 2i है, 2i चल रहा है यहाँ पे। और ये हो सकता है 2i इज इक्वल टू 0 to pi/2, यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ 1/4 और tan x इंटू cot x dx। और इसको लिख सकते हैं कि ये 2i है, 0 to pi/2, यहाँ से log ऑफ tan x इंटू cot x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से log 1/4 आ जाएगा, 1/4 ऑफ dx। और अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो यानी 2i इज इक्वल टू किसके बन जाएगा 0 to pi/2, वैसे ही रहेगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 dx। और ये जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो गया log 1/4, इस तरह से। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2i इज इक्वल टू log ऑफ 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो x की लिमिट कितना आ गया 0 to pi/2। और इसको लिख सकते हैं कि log ऑफ 1/4 और x की लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, यानी pi/2 माइनस 0, pi/2 माइनस 0, और ये बन गया 2i इज इक्वल टू log ऑफ 1/4 और pi/2 यहाँ आ गया। यहाँ से क्या लगाए log m इंटू n ना, तो यहाँ पे ओके ठीक है, 2i इक्वल टू हो गया pi/2 log ऑफ 1/4। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू pi/2 बाहर कर लिया, इसको लिखेंगे log 1 माइनस log 4, इस तरह से। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो pi/2 0 माइनस log ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। और ये हो जाएगा माइनस pi/2 टू log 2 का स्क्वायर, और इस तरह से ये है 2i, ये हो गया 2i इज इक्वल टू, ये 2i इज इक्वल टू, अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं log m पे पावर n,
यहाँ पे log m पे पावर n हो गया, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू इंटू टू log 2। और यहाँ पे क्या अप्लाई किया, log m पे पावर n इज इक्वल टू n log m, n log m, ये अप्लाई किया। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये कट जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस पाई बाई टू log ऑफ 2। तो दिस इज द आंसर, माइनस पाई बाई टू log 2। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ऐसे देख लेते हैं, इस तरह से फिर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, log साइन, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था इस तरह से है ये कि 2 log साइन x माइनस log साइन 2x है। तो हम यहाँ पे 2 को यहाँ हटा करके ऐसे लिखे, क्या अप्लाई किया यहाँ पे, n log m अगर आता है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, log m पे पावर n। तो ये अप्लाई किया यहाँ पे, तो 2 को कहाँ ले गए, साइन के ऊपर, तो यहाँ साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, साइन के वजह से साइन स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं, log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x, क्योंकि log यहाँ पे क्या लग गया, log m माइनस log ऑफ n अगर दिया है तो हम इसको लिखते हैं log m बाई n, इस फार्मूले का यूज किया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x का फार्मूला लगा दिया कि सिंस साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यूज किया, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन आ जाएगी यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स, 1/2 टेन एक्स हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे P4 लगा देंगे, इसमें P4 इस फार्मूले का यूज करके जो प्रॉपर्टी है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2 कॉट एक्स आ गया, उसको बाद ऐड कर देंगे, दोनों का लिमिट सेम है इसलिए हम उसको एक लिमिट के अंदर ले सकते हैं। तो log ऑफ 1/2 टेन एक्स, log ऑफ 1/2 कॉट एक्स, होल का dx हो गया, यहाँ पे ये होल का dx रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, log m प्लस log n, और log m प्लस log n है तो हम उसको क्या लिखते हैं, log, इसको लिखते हैं log m इंटू n, तो log m इंटू n यहाँ पे हो गया 1/4, 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई किया, और टेन एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1, तो क्या बच गया, 0 to पाई/2 log 1/4 बच गया। अब इससे 2i निकाला, यहाँ से 2i इक्वल टू 1, यहाँ 1/log 1/4 क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, तो बाहर कर लिया इसको, और इसको इंटीग्रेट कर लिया, x आ गया, और x की लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई/2 आ गया, ये पाई/2 माइनस 0 हो गया, log 1/4 बाहर ही है, 2i इक्वल टू, अब इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/2 log 1/4 आएगा। अब उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे, तो पाई/2 माइनस log 1 माइनस log 4 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। log 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो यानी ले सकते हैं कि माइनस पाई/2 मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस पाई/2 log 2 का स्क्वायर हो गया, और ये लिखा है कि log m पे पावर n, तो m पे पावर n को क्या ले सकते हैं, n log m ले सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ n log m लिख दिया। ये 2 कट गया तो यहाँ से ये आ गया, पाई बच गया, माइनस पाई log 2 आएगा, और इस 2 इधर डिवाइड कर दिया तो माइनस पाई/2 log 2 आंसर आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई/2 टू पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स गिवन है। अब यहाँ पे देख इस तरह से दे रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, और यहाँ पे माइनस पाई/2 से पाई/2 दे रखा है। तो हम एक फार्मूला पढ़ते थे, उसमें प्रॉपर्टीज में क्या इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो उसका दो आंसर होता था। अगर वो इवन है तो लिखते थे ट्वाइस 0 to ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स लिखते थे, और अगर आड है तो फिर वहाँ पे 0 लिखते थे। तो इस तरह से पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है या आड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होगा तो इसको सॉल्व करेंगे,
और अगर आड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि ये आड है, इवन है। तो लेट आई इज इक्वल टू दिस मच, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं पहले कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं है, इवन फंक्शन है कि नहीं है। इवन फंक्शन मतलब होने के लिए क्या क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू किसके है, साइन स्क्वायर एक्स। और अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर देते हैं तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ माइनस एक्स। देयर फोर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो है माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस, यानी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी से यानी कि सिंस लिख सकते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स when एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ प्रूव हो गया कि इवन फंक्शन है ये। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इतने की जगह पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस 0 टू ए पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द आई, या आई बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी P4 लगा देंगे तो आई इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स P4 से, सिंस 0 टू ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए ऑफ एफ आर ए माइनस एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो यानी कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया आई, और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे ले सकते हैं सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फर्स्ट को ऐड करेंगे तो 2i बनेगा लेफ्ट साइड में, तो 2i हो गया। ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ले सकते हैं ऐसा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको ले सकते हैं इसको कि 2i इज इक्वल टू 2 बाहर कर लेंगे इसमें और एक लिमिट लेंगे 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, 2 ऐसे रहेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 टू पाई बाई 2 इंटू 1 डी एक्स हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स, तो एक्स की लिमिट लगा देंगे यहाँ 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे 2i है तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी इसकी लिमिट लगाया तो यहाँ पे i इक्वल टू किसके आ गया, पाई बाई 2 तो दिस इज द आंसर, i इक्वल टू पाई बाई 2, i इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसको मान लेते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू दिस मच है और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इसमें P4 लगा देते हैं तो देखिए कि डिनोमिनेटर क्या चेंज होगा, क्योंकि साइन 90 180 माइनस थीटा, यहाँ पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, तो यानी हम P4 यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हो गया आई 0 to पाई, और यहाँ ले सकते हैं पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन हमने क्या लगाया, 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूला को यूज किया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 0 to पाई वैसे ही रहेगा और यहाँ पे पाई माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्यों कि सिंस साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें जो है दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आई इज इक्वल टू ये बन गया, यहाँ पे आई इज इक्वल टू यहाँ हो गया एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स और प्लस 0 to पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और दोनों की लिमिट सेम है तो हम एक उसमें ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आगे 0 to पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इससे जो है तो इस तरह से ये आ गया 2i इक्वल टू 0 to पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब ये पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर कर लेंगे, तो इसलिए 2i इज इक्वल टू ये हो गया पाई 0 to पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा 0 to पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब ये जो है सिंस क्या एक फार्मूला होता है कि 0 to 2a ऑफ एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इफ कब हो, जब 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। यानी अगर हम a की जगह पे पाई बाई 2 यूज करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया था कि 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी ये पाई बाई 2 बन जाता है ये। तो अगर हम 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो यानी पाई माइनस एक्स बनेगा ये, और पाई माइनस एक्स इक्वल टू किसके बनेगा, एफ एक्स ही बनेगा। इसमें वैल्यू में कोई चेंजिंग आई नहीं, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, ट्वाइस 0 to ये ले सकते हैं। इसलिए हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया था। ये इस फार्मूले के लिए मतलब इस स्टेप में देखें ये यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करता है। तो पाई टू 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा। अब इसको हम फिर से क्या लगा देंगे कि मान लें कि दिस इज द इक्वेशन, वहाँ फर्स्ट सेकंड मान चुके हैं तो दिस इज द इक्वेशन थर्ड, दिस इज द थर्ड। नाउ यहाँ पे P4 लगा देंगे, P4 तो पाई यानी आई पाई बाहर ही रहेगा, ये हो गया 0 to पाई बाई 2 और 1 अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स ले सकते हैं इसको। और इसको क्या ले सकते हैं, पाई 0 to पाई बाई 2 1 अपान कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहलाएगा। ठीक है, ये बन गया आई। अब इसको थर्ड और 4 हो गया 4, ये इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, ये रहने देते हैं। अब यहाँ से हो गई ये पाई और 0 to पाई बाई 2 वैसे ही रहेगा। और इसको क्या ले सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं,
वन प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या बनता है कि कॉस, अगर कॉस 2x दिया रहता था तो 2 cos² x - 1 आता है, और 1 प्लस कॉस एक्स है तो अब हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे। तो यानी हम इसके जगह क्या ले सकते हैं, 2 cos² x/2। यहाँ लिख देते हैं कि सिंस cos x इज इक्वल टू, यहाँ cos 2x है तो क्या लिखते हैं, 2 cos² x, 2 cos² x, यहाँ पे x/2 हो जाएगा -1, यानी 2x है तो यहाँ x लिखते हैं, और अगर x लिखा तो यहाँ पे x/2 लिखते हैं। इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो cos² x/2 आ जाएगा। तो इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो यानी 1 प्लस कॉस एक्स जब 2 cos² x लिख दिया, ये dx हो गया। अब ये 1/2 कांस्टेंट बन गया, cos² x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो sec² x/2 आ जाएगा। तो ये हो गया π/2, और यहाँ से आ जाएगा ये जो है 0 to π/2, 0 to π/2, ये हो जाएगा sec² x/2 dx, और ये 0, इसका इंटीग्रेशन भी होता है, इसका इंटीग्रेशन साइन sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो यहाँ पर हम tan x के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पेज चाहिए, पेज चाहिए तो पेज कहाँ है, पेज, यहाँ पे इसको ले सकते हैं कितना कि जो है π/2 और 0 to π/2 sec² x/2, और sec² x/2 का डिफरेंशियल कितना होता है, sec² x/2 मतलब sec² x जो डिफरेंशियल है किसका है, tan x का डिफरेंशियल है। तो x/2 दिया है तो हो जाएगा 1/2, 1/2 यहाँ दे रखा है, तो 1/2 ऑलरेडी यहाँ से बन सकता है ये। एक मिनट, इसको हम ले सकते हैं कि 1/2 अगर हम इसके साथ ले लें यहाँ पे, तो 1/2 sec² x/2 बन जाएगा। और इसका क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का जो है इंटीग्रेशन बनता है वो क्या बनता है, tan x बनता है, और अगर x/2 तो 1/2 आ जाएगा, नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के फॉर्म में हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ लेके चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा π/2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा sec² x का इंटीग्रेशन tan x/2, और x/2 का डिफरेंशियल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 to π/2। ये किसके इक्वल चल रहा, i के। और इसी चीज़ को यहाँ से और सॉल्व कर सकते हैं, π/2 यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2 कट जाएगा, यहाँ पे π/2 बाहर कर लेंगे तो 2 यहाँ आ गया, तो ये 2 कट जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा tan x/2 और लिमिट 0 to π/2, tan x/2 लिमिट 0 to π/2। ये 1/2 यहाँ लिखा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा i इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, x से कितना पुट कर देंगे π/2, तो tan π/2 डिवाइड बाई 2, यानी कितना बन जाएगा ये, i इज इक्वल टू tan π/4, क्योंकि π/2 x के जब पुट करेंगे π/2, तो इस तरह से ये बन जाएगा tan π/4। ये तो अपर लिमिट पुट किया, अब उसके बाद माइनस tan 0, और इसको क्या ले सकते हैं, i इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी, चलो एक बार लिख लेते हैं, tan π/4 बचा, और tan π/4 की वैल्यू, अच्छा पाई भी तो है यहाँ पे पाई रहेगा,
ये हो गया, यहाँ पे पाई रह गई है, ये पाई रह गई है, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी पाई आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 1, यानी आई इज इक्वल टू पाई। यहाँ लिख सकते हैं सिंस tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12।